कड़ाके की सर्दी में शांतिनगर बाजार में दो सब्जी विक्रेता है। ईमानदार सुधीर की ताजी सब्जियों के कारण दुकान पर ग्राहकों की भीड़ है, जबकि गुस्सेल जीवन की बासी सब्जी की दुकान खाली रहती है। इस समय माघ महीने की सर्दी अपनी पूरी तेजी के साथ आ चुकी है। आसमान अक्सर घने कोहरे से ढका रहता है और हवा मानो हड्डियों को कपकपा देती है। इस कड़ाके की ठंड में भी बाजार की गहमा-गहमी शुरू हो जाती है। सब्जी बाजार में अगल बगल में दो दुकानें हैं और दोनों के कारोबार के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। आइए आइए, माघ महीने की ताजी सब्जियां, सर्दी की ताजी फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, एक बार लेकर तो देखिए। इस कड़ाके की ठंड में भी सब्जियां ऐसी है मानो अभी अभी और से लिपटी हो। ऐसी ताजी चीजें आपको और कहीं नहीं मिलेगी। कीमत से ज्यादा एक बार स्वाद के बारे में भी सोचिए। अरे सुधीर बेटा, इस हड्डियां गला देने वाली ठंड में सिर्फ तुम्हारी दुकान पर ही आने का मन करता है। तुम्हारी सब्जियों में एक ताजगी होती है जो आंखों को सुकून देती है। तुम्हारे पास आकर ये संतोष रहता है कि हमें ठगा नहीं जाएगा। आज तुम्हारी फूल गोभी का क्या भाव है? उम्मीद है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया होगा। मासी, आपके लिए सिर्फ 20 रुपए। जब बाकी सब सर्दी का बहाना बनाकर 25 वसूल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ इस ठंड में आप जैसे लोगों को घर चलाना कितना मुश्किल है। ये देखिए, लीजिए, ये फूल गोभी बिल्कुल तनी हुई है, ना कोई कीड़ा है और ना कोई दाग। मैंने अपने हाथों से चुनकर लगाया है। तुम्हारी ईमानदारी ही असली पूंजी है बेटा। तुम न वजन कम देते हो, न सड़ी सब्जी मिलाते हो। इसी भरोसे पर सब तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हारा व्यवहार ही आधा दाम चुका देता है। मुझे 2 किलो आलू, 1 किलो फूल गोभी और आधा किलो मटर तोल दो। देखकर अच्छी वाली देना। हाँ जरूर मासी, जरा भी कम नहीं होगा। इस सर्दी में सब्जी की मांग ज्यादा है, लेकिन अच्छी चीज की कीमत थोड़ी ज्यादा तो होगी ही। आप निश्चिंत होकर जाइए, पकाकर खाकर देखिए। क्या मासी, आप भी यहाँ? अरे सुधीर, मुझे 1 किलो पालक दे दो तो। मैं जीवन की दुकान पर गया था, लेकिन क्या सब्जी थी, एकदम फीकी और ठंड से जम चुकी। ऐसा लगा जैसे खरीदने से पहले ही सड़ जाएगी। दादा, पालक लीजिए, अभी अभी खेत से उतरा है। इस सर्दी में गरम चावल के साथ इस पालक का स्वाद अमृत जैसा होता है। लेकिन जीवन भाई भी अच्छी सब्जी रखने की कोशिश कर रहे होंगे। सभी व्यापारी तो एक जैसे नहीं होते। तुम अपनी बात करो, उसकी तरफ देखने का भी मन नहीं करता। सस्ते में देता है तो भी वो बासी सब्जी। सस्ते के लालच में ठगना और नहीं। इस बाजार में सिर्फ तुम ही सहारा हो। नहीं, इस सर्दी में कारोबार इतना मंदा है, सहा नहीं जा रहा। इस हड्डियां गला देने वाली ठंड में भी सब लोग उस सुधीर की दुकान पर जा रहे हैं। मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं। क्या वो कोई जादू जानता है? मैं फूल गोभी सिर्फ 15 रुपए में दे रहा हूँ और सुधीर 20 रुपए में दे रहा है। फिर भी आप लोग क्यों ठगे जा रहे हैं? क्या आपको सस्ता पसंद नहीं है? इतना सस्ता पाकर भी आप क्यों हाथ से जाने दे रहे हैं? सस्ते के 3 हाल होते हैं जीवन। तुम्हारी सब्जी परसों की है। इस ठंड में बासी चीज कौन खाएगा? हम ठगना नहीं चाहते। हम तुम्हारे जैसे लालची नहीं है। हम पैसे से ज्यादा शांति चाहते हैं। हाँ? मैं इस सुधीर को सबक सिखाकर ही रहूंगा। मेरा कारोबार खराब कर रहा है, मेरे जैसे पुराने व्यापारी को टक्कर दे रहा है। या तो इसे यहाँ से हटाना होगा या फिर इसके कारोबार को ही खत्म करना होगा। देखता हूँ इसकी ईमानदारी कितने दिन टिकती है। जीवन गुस्से से भुनभुनाते हुए घर लौटा। उसका दिमाग तब सिर्फ सुधीर को हराने और अपने कारोबार को बचाने की साजिश में लगा हुआ था। गृहिणी, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। इस सर्दी में हम भूखे मर जाएंगे। सुधीर हमारा कारोबार खा गया। अरे तुम गुस्सा थोड़ा शांत करो तो। तुम्हारा मिजाज और मुंह इतना कड़वा है और तुम्हारी दुकान में आधी सब्जी तो सड़ी हुई होती है। ऐसा होगा तो कौन आएगा?
तुम तो सिर्फ सुधीर पर ही गुस्सा कर रहे हो। गुस्सा ना करके क्या करूं, हैं? उसे हटाया नहीं गया तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा। तुम कोई बुद्धि दो, इस सर्दी में ग्राहकों को खींचने के लिए क्या करना होगा? अरे तरकीब तो आसान है। इस सर्दी में लोग कम खर्च करना चाहते हैं। तुम एक काम करो, तुम्हारी जितनी भी बासी, ठंड से जम चुकी या हल्की सड़ी हुई सब्जी है, उस पर एक बड़ा 50% छूट लगा दो। सस्ता मिलेगा तो सब दौड़ कर आएंगे। एक बार ग्राहक आ गए तो फिर बासी चीज भी चला दी जाएगी। वाह, क्या तरकीब है गृहिणी, तुम तो साक्षात देवी हो। इस ठंड में अगर सस्ता मिलेगा तो कोई नहीं रोकेगा। सुधीर, तुम्हारी ईमानदारी अब हार मानेगी। यही होगा मेरा शीतकालीन आकर्षण। गृहिणी की कुपरामर्श पर जीवन ने अगले ही दिन बाजार में उस 50% छूट की घोषणा कर दी। इस तरफ आइए, इस तरफ शीतकालीन बम्पर ऑफर। सब्जी एकदम आधे दाम में, ताजी हो या ना हो, दाम कम। पहले आओ पहले पाओ। कमला मासी, जीवन ने क्या किया है देखो। पत्ता गोभी सिर्फ 8 रुपए किलो। चलो आज उसी की दुकान से सब्जी लेते हैं। ठंड में इतना खर्चा उठाना मुश्किल है। चलो बेटा, देखती हूँ। सुधीर को आज के लिए ही सही एक दिन छोड़ दिया। अगर सस्ते में अच्छी चीज मिल जाए। क्या किया जीवन? ये लो तुम्हारे टमाटर। बाहर से अच्छे हैं, लेकिन अंदर से सब बर्फ की तरह जमे हुए और सड़े हैं। ठंड की वजह से बाहर से तो पता ही नहीं चला हमें। मेरे मटर सब पककर सूख गए हैं और वजन में भी तुमने कम दिया है। सर्दी की ठंड का फायदा उठाकर तुमने हमारे साथ धोखा किया। क्या कह रहे हो? सस्ते में सब्जी भी लोगे और अच्छी भी चाहोगे? जाओ जाओ, भीड़ मत करो, दूसरे ग्राहकों को देखने दो, जाओ। सुधीर बेटा, हमसे गलती हो गई। लालच में पड़कर जीवन के पास गए और ठगे गए। तुम्हारे पास आने पर कम से कम शांति की गारंटी तो होती है। मासी, मैंने तो पहले ही कहा था, इस हड्डियां कपा देने वाले ठंड में जब कोई आधे दाम पर सब्जी दे तो समझना चाहिए कि जरूर कोई मिलावट है। मैं ज्यादा दाम लेता हूँ, फिर भी ठगता नहीं। कारोबार सिर्फ मुनाफे से नहीं होता, विश्वास से होता है। तुम सही कहते हो सुधीर। तुम्हारी ईमानदारी की गर्माहट के आगे जीवन का ठंडा धोखा हार मान गया। इस सर्दी में ठंड से बच भी जाएंगे, लेकिन तुम्हारे विश्वास से वंचित नहीं होना चाहते। जीवन ने देखा उसकी तरकीब नाकाम हो गई। ग्राहक उससे किनारा कर रहे हैं, लेकिन उसकी ईर्ष्या खत्म नहीं हुई। उसने तय किया कि वो सुधीर की नेक नामी खराब करेगा। मेरी तरकीब भी काम नहीं आई, सब उस सुधीर की वजह से। अब मैं उसका नाम खराब करूंगा ही करूंगा। जीवन अगले दिन सुबह सुधीर की दुकान पर गया और उसकी ताजी टमाटरों की टोकरी में कुछ सड़े हुए टमाटर मिला दिए। ठीक उसी समय सुधीर ने उसे देख लिया। जीवन भाई, तुम फिर रुको। क्या हुआ सुधीर? मैं तो देख रहा था। शांतिनगर के लोग, आज मैं एक विशेष घोषणा कर रहा हूं। मेरी दुकान में कुछ टमाटर में सड़न आ गई है, ये देखिए। अरे ये क्या, तुम्हारी दुकान में भी? ये तो असंभव है। हाँ, ये टमाटर किसी ने मेरी टोकरी में मिला दी है, लेकिन मैंने तय किया है मैं इन टमाटरों को मुफ्त में दे दूंगा। आप लोग ले जाइए, फेंकिएगा नहीं। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये काम किसने किया है। छी 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 जीवन, तुम इतने नीच गिर गए। इस सर्दी में तुम्हारा मन भी क्या जमकर बर्फ हो गया। जीवन के प्रति बाजार में तीव्र घृणा फैल गई। उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। जीवन को अपनी गलती का फल मिला। मेरी ईर्ष्या और साजिश सब खत्म कर दिया। इस हड्डियां कपा देने वाली ठंड से भी ज्यादा मेरा मन अब ठंडा और भारी है। सुधीर जैसी बुद्धि और ईमानदारी मुझ में नहीं है, नहीं।
और नहीं, इस सर्दी में मेरे जैसे व्यापारी के टिके रहने के लिए चरित्र बदलना होगा। पश्चाताप से भरा जीवन सुधीर के पास गया। सुधीर भाई, मैंने गलती की, मैंने ईर्ष्या की, तुम्हें ठगना चाहा। इस सर्दी में मैंने लोगों के मन को भी जहरीला बना दिया। आज समझ रहा हूं, सिर्फ सब्जी बेचने से नहीं होता, साथ में विश्वास भी कमाना पड़ता है। दया करके तुम मुझे माफ कर दो। जीवन भाई, माफ तो हमेशा किया जा सकता है, लेकिन जो विश्वास एक बार खो जाता है उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। हालांकि तुम चाहो तो सब ग्राहकों का मन फिर से जीत सकते हो। एक छोटी सी सलाह देता हूं, अपनी सड़ी सब्जी और साजिश बंद करो, ग्राहकों के साथ भला बर्ताव करो और दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने आज किसी का भला किया या ठगा? ईमानदारी से बड़ा कोई मुनाफा नहीं है। तुम सही कहते हो सुधीर, मैं आज से ही कोशिश करूंगा। मैं साबित करूंगा कि मैं बदल सकता हूं। सुधीर की सलाह पर जीवन ने अपने कारोबार के तरीके बदल दिए। वो अब सबके साथ मीठा बर्ताव करता है, ठंड में भी ताजी सब्जी रखता है। जीवन में ये बदलाव देखकर शांतिनगर के लोगों का मन भी पिघल गया।